मथुरा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ की कुंज गलियों में भगवान कृष्ण ने तमाम लीलाएं की है। इसी वृंदावन के रमन रेती में राधा और कृष्ण का बाके बिहारी मंदिर बना है। उस मंदिर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी मान्यता है। दूर दूर से भक्त यहाँ आकर श्री बाके बिहारी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस मंदिर से जुड़ी तमाम ऐसी रोचक बातें हैं जिनके बारे में शायद आप ना जानते हो। तो चलिए आपको बताते हैं श्री बाके बिहारी मंदिर की 10 बड़ी बातें। नंबर 1, तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास ने की थी स्थापना। बाके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। नंबर 2, स्वयं प्रकट हुई थी मूर्ति। स्वामी हरिदास भगवान कृष्ण के भक्त थे। वे निधिवन में तमाम भजन आदि गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे और उन्हें राधा कृष्ण दर्शन दिया करते थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने हरिदास जी से कहा कि वे राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिदास जी ने राधा कृष्ण की आराधना कर लोगों की बात उनसे कही। ध्यान व पूजन के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो इस मूर्ति को अपने समक्ष पाया। नंबर 3, मंदिर बनने से पहले निधिवन में होती थी पूजा। मूर्ति प्राप्त होने के बाद स्वामी हरिदास ने शुरुआत में तो बाके बिहारी जी के निधिवन में सेवा की। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको मंदिर में आम जनता के दर्शन के लिए स्थापित किया गया। नंबर 4, राधा कृष्ण का विग्रह रूप है बाके बिहारी। बाके बिहारी राधा कृष्ण का विग्रह यानी कि सम्मिलित रूप है। यही कारण है कि श्री बाके बिहारी जी के श्रृंगार में आदि मूर्ति पर महिला और आदि मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। इसके पीछे कथा यह है कि स्वामी हरिदास जी हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहते और निधिवन में बैठकर अपने राधा कृष्ण के गानों से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश किया करते। उनके संगीतमय भक्ति भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते और कई बार उनके सामने आ जाते थे। हरिदास जी के शिष्य ने एक बार उनसे कहा कि हमें भी भगवान के दर्शन करने हैं, तो कृपा करके हमें भी दर्शन का लाभ लेने दे। हरिदास जी इसके बाद फिर से भक्ति में लीन हो गए और फिर कृष्ण और राधा दोनों ही उनको दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के संगीत से प्रसन्न होकर उनके पास रहने की इच्छा व्यक्त की। तब हरिदास जी ने भगवान को बोला कि वे उनको तो लंगोट पहनाकर अपने यहाँ रख लेंगे, परंतु माता राधा के लिए उनके पास कोई भी आभूषण नहीं है, क्योंकि वे केवल एक संत हैं। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण और राधा एक हो गए और एक होकर उनकी प्रतिमा प्रकट हुई। फिर हरिदास जी ने इनका नाम बाके बिहारी रखा। नंबर 5, मूर्ति के आगे हर 2 मिनट में लगाया जाता है पर्दा। श्री बाके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल में पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता ये है कि उनकी छवि को लगातार प्रेम पूर्वक एकटक निहारने से वे भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर उनके साथ चले जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक भक्त था जो कि बाके बिहारी के दर्शन के लिए आया था। वह दर्शन करते करते बहुत समय तक बाके बिहारी जी को देखता रहा, इसलिए भगवान रीझ गए और उन्हीं के साथ उनके गांव चले गए। यहाँ पर जब मंदिर के स्वामी जी को पता चला तो वह उनके पीछे गए और बड़ी मुश्किल से बाके बिहारी को वापस लेकर आए। तब से बाके बिहारी के दर्शन के लिए झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई। झांकी दर्शन में भगवान के सामने थोड़ी थोड़ी देर में पर्दे लगाए जाते हैं ताकि कोई निरंतर उनको न देख सके। नंबर 6, मूर्ति की आंखों से आंखें मिलाते हैं भक्त। बाके बिहारी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। वही मान्यता है कि वे भक्त की भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती, बल्कि बाके बिहारी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। कहा जाता है कि बाके बिहारी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है कि जो भक्त को अपनी ओर खींचता है उनकी आंखों से स्वयं आंसू गिरने लगते हैं। नंबर 7, बिहार पंचमी के रूप में मनाया जाता है प्रकट उत्सव। बाके बिहारी जी की मूर्ति मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को निधिवन स्थित विशाखा कुंड से प्रकट हुई थी। बाके बिहारी की प्रकट तिथि को हर साल बिहार पंचमी के रूप में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन वृंदावन में कई धार्मिक आयोजन होते हैं। बिहार पंचमी के दिन ही चरणामृत के स्थानों पर भक्तों को पंचामृत बांटा जाता है। नंबर 8, सिर्फ जन्माष्टमी पर होती है मंगला आरती। बाके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती साल में केवल एक दिन यानी कि जन्माष्टमी को होती है। इस दिन बाके बिहारी जी के दर्शन सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होते हैं। नंबर 9, अक्षय तृतीया पर होते हैं चरण दर्शन। बाके बिहारी जी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। मान्यता है कि इन चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसका बेड़ा पार लग जाता है। नंबर 10,
इसलिए कहा जाता है बाके बिहारी। भगवान कृष्ण को बाके बिहारी नाम स्वामी हरिदास ने दिया था। भगवान कृष्ण की हर मुद्रा को बाके बिहारी नहीं कहा जाता, बल्कि 3 कोण पर झुकी हुई मुद्रा वाले कृष्ण को बाके बिहारी के नाम से पुकारा जाता है। 3 कोण यानी कि होठों पर बांसुरी लगाए, कदम्ब के वृक्ष से कमर टिकाए और एक पैर में दूसरे पैर को फंसाए हुई मुद्रा में श्री कृष्ण को बाके बिहारी कहा जाता है। नंबर 11, जब भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर बाल स्वरूप में आए बाके बिहारी। एक बार एक कृष्ण भक्त स्त्री ने अपने पति को वृंदावन जाने के लिए राजी किया। वे दोनों वृंदावन पहुंचे और बाके बिहारी मंदिर जाकर दर्शन किए। थोड़े दिन वे वहीं पर रुक गए और रोज बाके बिहारी के दर्शन को आने लगे। एक बार स्त्री के पति ने उसको वापस घर जाने के लिए कहा। तब स्त्री ने बाके बिहारी जी से प्रार्थना की कि वे हमेशा उनके साथ ही रहे। फिर दोनों अपने घर जाने के लिए निकल गए। वे दोनों रेलवे स्टेशन जाने के लिए घोड़ा गाड़ी में बैठे। तभी बाके बिहारी जी बाल स्वरूप में आकर उन दोनों से विनती करने लगे कि मुझे भी अपने साथ ले जाए। इस तरफ मंदिर के पुजारी ने मंदिर में से बाके बिहारी जी को गायब देखा और वे कृष्ण भक्त स्त्री के प्रेम भाव को समझ गए। तुरंत ही वे उस घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़े और बालक रूप बाके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे। तभी वो बालक वहां से गायब हो गया और पुजारी जब वापस मंदिर में लौटकर आए तो भगवान वहीं पर थे। फिर उसने भगवान के दर्शन किए। ऐसी घटना होने के बाद दोनों ही पति पत्नी ने संसार का त्याग कर दिया और बाके बिहारी जी की सेवा में अपना सारा का सारा जीवन अर्पण किया।